चैत्र नवरात्रि में अब कुछ ही दिन बचे हैं और 22 मार्च के दिन यानी बुधवार के दिन माँ दुर्गा की पूजा आरंभ हो जाएगी, जो 9 दिनों तक चलेगी। माँ दुर्गा की पूजा में प्रयोग किए जाने सामान का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस वीडियो में आइए हम आपको यही बताएंगे कि पूजा अर्चना और कलश स्थापना में किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इन सामान को अभी से लाकर रख लें। कलश स्थापना और माँ दुर्गा की पूजा में 16 श्रृंगार के सामान की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अभी से इसको घर में लाकर रख लें। माता की पूजा में 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और माँ दुर्गा की कृपा से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा से पहले कलश स्थापना की जाती है, इसलिए अभी से घर में कलश लाकर रख लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश को ब्रह्मांड के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया जाता है, जिसके केंद्र में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। शास्त्रों के अनुसार कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र और मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। कलश पर रखने के लिए पल्लव की जरूरत पड़ती है, जिसे पंच पल्लव के नाम से भी जाना जाता है। पल्लव में पीपल, गूलर, अशोक, आम और वट के पत्ते होते हैं, जिनको कलश पर रखा जाता है और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। अगर इनके पत्ते ना मिले तो आम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि की पूजा से पहले पूजा पाठ के सामान में दुर्गा बीसा यंत्र या श्री यंत्र अवश्य लेकर आएं। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के पास दुर्गा बीसा यंत्र रखने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही ये यंत्र रक्षा कवच के तौर पर काम करता है, जो आने वाली सभी परेशानियों को दूर करता है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा को ध्वजा या पताका अर्पित करना बहुत उत्तम माना जाता है। पताका विजय का सूचक माना जाता है और इसे घर लाने पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर आप पताका को घर पर नहीं लगाना चाहते तो उसे देवी माँ के मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। वहीं अगर घर पर लगा रहे हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थापित करें। माँ को ध्वज अर्पित करने से सफलता मिलती है और हर धार्मिक अनुष्ठान सफल होता है। नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना पर जौ बोया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए अभी से घर में जौ लाकर रख ले। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घट स्थापना में जौ बोने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और ये समृद्धि, खुशहाली और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। बताया जाता है कि कलश स्थापना में बोए जाने वाले जौ भविष्य की घटनाओं के बारे में बता देते हैं। नवरात्रि की पूजा से पहले घर में अभी से माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर ले आएं। अगर आप पीतल या अष्टधातु की देवी माँ की मूर्ति घर लाए हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर घर में पहले से ही मूर्ति या तस्वीर है तो दूसरी मूर्ति या तस्वीर ना खरीदे। वहीं अगर घर में खंडित मूर्ति है तो उसे घर से निकाल दें। नवरात्रि की पूजा में अशोक के पत्तों का बना बंदनवार और अखंड दीपक जलाने के लिए दीपक और घी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए माँ दुर्गा के पूजा के सामान में इन चीजों को शामिल जरूर करें। वहीं नवरात्र में माता की पूजा अर्चना में शंख, सिंदूर, रोली, मौली, कपूर, धूप, लाल पुष्प या पुष्पहार, सुपारी साबुत, हल्दी की गांठ, पटरा, आसन, चौकी, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, कमल गट्टा, नैवेद्य, बताशा, मधु, शक्कर, नारियल, गंगाजल आदि की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन सभी चीजों को अभी से घर पर लाकर रख लें।